एमपी के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के लिए नाराज नेता परेशानी की वजह बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें मनाने की सारी कोशिशें अब नाकाम साबित हुई। कई बागी अब भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। ये तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब बुरहानपुर से बीजेपी के बागी हर्ष चौहान ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। लगा था कि 4 नवंबर तक सब मैनेज हो जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहे नंद कुमार चौहान के बेटे हर्ष को मनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने कई कोशिशें की। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर्ष को मनाने के लिए फोन किया, लेकिन वो नहीं माने और अब बीजेपी उम्मीदवार अर्चना चिटनिस के सामने मैदान में है। सिर्फ यही नहीं, गुन्नौर सीट से अमिता बागरी, टीकमगढ़ से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, लाहौर से बीजेपी के रसाल सिंह बीएसपी के टिकट पर, तो मुरैना से बीजेपी के राकेश सिंह भी बीएसपी के टिकट पर मैदान पर हैं। ये सभी वो नेता हैं जिनका अपने क्षेत्र में ठीक ठाक वर्चस्व है और ये जीते भले ही ना, लेकिन बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही सकते हैं। वैसे पार्टी को भरोसा है कि इनसे अब कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी जब विचारधारा के आधार पर काम करती है और यही भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, तो जब आप विचार के साथ हैं, आपका प्राथमिकता कमल का चुनाव चिन्ह, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, इस भाव और भावना के साथ आप काम करते हो, तो विद्रोह के विषय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इस बात को लेकर तैयार है कि विकास की जो एक नई परिभाषा बीजेपी की सरकारों ने 18-20 साल में लिखी है, उसको और सशक्त करना और आगे बढ़ाना। अब जरा कांग्रेस को देखिए। तस्वीरें महू की, जहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने जोरदार तरीके से अपनी ताकत दिखाई। दरबार इस बार महू से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी साल 2018 को दोहराने की कोशिश कर रही कांग्रेस के करीब 1.5 दर्जन नाराज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक और वो नेता भी शामिल हैं जिन्हें इस बार टिकट देने के बाद बेटिकट कर दिया गया, जैसे गोटेगांव से शेखर चौधरी, बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी, धार से कुलदीप बुंदेला, दिमनी से बलवीर दंडोतिया बीएसपी के टिकट पर और सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार भी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बागियों को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने काफी मशक्कत की। कईयों को भरोसा भी दिलाया कि उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इनमें से कुछ नेता तो मान गए, लेकिन कुछ अड़ गए और नाम वापसी के आखिर दिन तस्वीर सभी के सामने है। डैमेज कंट्रोल करना ही नहीं पड़ रहा है मेरे बंधु, मेरे दोस्त। प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। जाइए, सर्वे कीजिए। ये चुनाव हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता बनाम जंगल राज है 18 साल का। वैसे मध्य प्रदेश में खुद की पार्टी से नाराज नेताओं के पास बीएसपी, एसपी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम के साथ निर्दलीय लड़ने का मौका तो था ही, और इन पार्टियों को भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए मजबूत नेताओं की जरूरत थी। यही वजह थी कि इस बार नाराज नेताओं ने अपनी सीट के हिसाब से विकल्प का चुनाव किया। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के इस बिसात में बागी किसे और कितना घात पहुंचाते हैं। दुष्यंत पराशर के साथ विवेक बटैया, IBC 24 भोपाल। तो अविनाश यादव का अमित शाह पहले ही मध्य प्रदेश में तमाम संभागों में जब मीटिंग लेने आए थे, 3 दिन तक रुके, मध्य प्रदेश में गए तो जाकर साफ कर गए कि नाराज फूफाओं को मनाने के लिए अब ज्यादा ऊर्जा ना लगाई जाए। संभवतः उनको भी पता था कि मनाने का भी बहुत फायदा नहीं होगा। तो अब देखना है कि इसका क्या तोड़ बीजेपी निकाल पाती, क्योंकि ज्यादा नुकसान उनको पहुंचेगा। इस तरह के रिपोर्ट्स उनके पास में